हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 40 जो कि 10 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। एंड आज का सब्जेक्ट है बच्चों साइंस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है स्टिमुली। All living beings respond immediately to sudden changes. These changes that make us respond to them are called stimuli. यानी हमारे सराउंडिंग में किसी भी तरह का चेंज, जिस चेंज के प्रति हम रिस्पॉन्स करते हैं, हम उस चेंज को बोलेंगे स्टिमुली। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ऑल ऑफ अ सडन लाइट फ्लैशेस, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। तो जैसे मान लो बच्चों, हम अंधेरे कमरे से अचानक से एक ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा उजाला है, या फिर कोई टॉर्च की लाइट हमारे फेस पे फ्लैश करता है, तो हम तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, हमारी आंखें तुरंत रिस्पॉन्स करती हैं उस चीज़ को। तो ऐसे ही जो सडन चेंजेस होते हैं उसको हम स्टिमुली कहते हैं, और उन स्टिमुली के अगेंस्ट हम रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट हैपन्स टू कॉकरोचेस व्हेन वी स्विच ऑन द लाइट इन द किचन। तो अब देखो यहाँ पे स्विच ऑन करना, लाइट को स्विच ऑन करना, ये कॉकरोच के लिए एक स्टिमुली है। तो कॉकरोच का इस पर रिस्पॉन्स क्या होता है, चलिए लिख लेते हैं। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, कॉकरोचेस स्टार्ट्स नहीं आएगा, स्टार्ट आएगा, स्टार्ट रनिंग टूवर्ड्स अ डार्क प्लेस। तो जैसे ही हम लाइट को ऑन करते हैं तो कॉकरोचेस एक ऐसे प्लेस की तरफ भागने लग जाते हैं जहाँ पे उन्हें डार्कनेस मिल जाए। नेक्स्ट है, डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट। एक्सक्रीट का मतलब होता है हमारी बॉडी से जो हम खाना खाते हैं उसके बाद कुछ खाना तो हमारी एनर्जी की फॉर्म में हमारी बॉडी में यूज़ हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसा भी मटेरियल होता है हमारे खाने में जो कि अनडाइजेस्टेड होता है और वो वेस्ट मटेरियल होता है जिसका हमारी बॉडी से रिमूव किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। और ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सब में होता है ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट है, इज मूवमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स। तो क्या सभी लिविंग थिंग्स में मूवमेंट्स होती हैं या रिक्वायर्ड होती हैं। तो हमने देखा है कि हमारे पास जितने भी आसपास जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो सभी मूव करते हैं। पर अगर हम प्लांट्स का एग्जाम्पल लें तो वो एक जगह से दूसरी जगह तो मूव नहीं करते हैं, पर प्लांट्स के अंदर ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं वाटर, क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं और ऊपर टिप तक पहुंचाती हैं। तो वाटर हैं, फूड मटेरियल हैं, मिनरल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें प्लांट के अंदर मूव करती हैं। तो प्लांट एज अ होल मूव नहीं करता है, पर प्लांट के अंदर ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं यानी मूव करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज रेस्पिरेशन अ कॉमन फैक्टर इन ऑल लिविंग थिंग्स। तो क्या जो रेस्पिरेशन है वो सभी लिविंग थिंग्स में कॉमन है, यानी सब में होता है या नहीं होता है। तो बच्चों देखो, रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। तो हमारे सर्वाइवल के लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए रेस्पिरेशन बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच देयर बॉडी गेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड दे टेक। तो जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट करता है और उससे एनर्जी जनरेट होती है। तो ये एनर्जी का जनरेशन इसलिए ही हो पाता है क्योंकि हम रेस्पिरेशन करते हैं। Some animals do have different mechanisms for exchange of gases। अब देखो, ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो हर एक एनिमल में या प्लांट में डिफरेंट हो सकता है, पर होता सब में है। अगर हम अर्थवॉर्म का एग्जांपल लें तो वो रेस्पिरेशन जो ब्रीदिंग करते हैं वो करते हैं अपनी स्किन से। फिश में ये गिल्स के थ्रू होता है कि वो ऑक्सीजन को गिल्स के थ्रू अंदर लेकर जाती हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की लीव्स पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उन पोर्स का नाम है स्टोमेटा, और इन स्टोमेटा के थ्रू वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, यानी रेस्पिरेशन प्लांट्स भी करते हैं। अब यहाँ पे हमें बता रखा है कि क्या, देखो, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग जनरली लोग मानते हैं कि ये सेम है, पर ये दोनों ही डिफरेंट प्रोसेस हैं।
ब्रीदिंग में क्या आता है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ द गैसेस बिटवीन द सेल्स एंड द एनवायरनमेंट, यानी कि बाहर से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेकर जाना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, यानी इनहेल और एक्सहेल करने का जो प्रोसेस है उसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो एक केमिकल प्रोसेस है और ये हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं उनके अंदर होता है, ठीक है। तो इसलिए ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों ही डिफरेंट प्रोसेस हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ब्रीदिंग इज़ अ डैश प्रोसेस वाइल रेस्पिरेशन इज़ अ डैश प्रोसेस। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो ब्रीदिंग है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो यानी फर्स्ट वाले ब्लैंक में आ जाएगा बायोलॉजिकल, ठीक है। वाइल रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस, जो सेकंड वाला ब्लैंक है उसमें आप लिखेंगे केमिकल, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।